नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं अरशद जमाल यूट्यूब चैनल आपकी बात से आपसे मुखातब हूँ। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि अरशद साहब, आप तो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो फिर ये यूट्यूब चैनल बनाना या पत्रकारों की तरह से अपनी बात को जनता के सामने रखना, ये क्या उचित है? मेरा कहना ये है कि जो व्यक्ति नेता का मतलब नीतियों को समझने वाला, यानी लीडर का मतलब होता है लीड करने वाला, यानी नेतृत्व करने वाला, क़यादत करने वाला, जो लोगों की नुमाइंदगी कर सके, वो एक नेता होता है और उसको कहते हैं नेता। तो नेता के अंदर जो जनता को लीड कर सके, उसके अंदर कितनी खूबियाँ होनी चाहिए और जनता को किन किन बातों का जायज़ा लेना चाहिए, ये बात आपको समझने की है। और ऐसा नहीं है कि पत्रकारों का ही जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार से या अधिकारियों से या प्रशासन से या आवाम से या पुलिस से सवाल पूछें, बल्कि सवाल पूछने का अधिकार इस लोकतंत्र में हर उस व्यक्ति को है जो इस लोकतंत्र पे भरोसा रखता है, और हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है सवाल पूछना जो इस लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र को हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की जंग लड़कर मुल्क को आज़ाद कराया और हमारा एक संविधान बना, और वो उस संविधान को लोकतांत्रिक संविधान की संज्ञा दी गई। तो आज इस देश में जब पत्रकारों को हम देखते हैं कि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, पत्रकार जब सत्ता से सवाल पूछने के बजाय जब अपोजिशन के लोगों से सवाल पूछने लगें, तो जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो सवाल पूछने का अधिकार खुद अपने हाथों में लें और ख़ुद सवाल पूछें। लीडर और नेता या कोई भी क़यादत करने वाला कायद या कोई भी रहनुमा या कोई भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति को आप चुनते हैं, यानी जनता चुनती है। जनता को कैसा नेता चुनना चाहिए, ये आपको चुनने का सवाल है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि नेता के अंदर पुलिस से आंख मिलाकर बात करने की जुर्रत भी होनी चाहिए और पुलिस का सहयोगी भी होना चाहिए। दोनों खूबियाँ होना चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारे लिए काम करती है। हम पुलिस की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल भी पूछेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी होंगे। हम इस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे जो सरकार जनता ने चुनी है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मगर सरकार जब गलत रास्तों पे जाएगी तो हम सरकार से सवाल भी पूछेंगे, और ये पूछना हमारी जिम्मेदारी है। जब आप मायूस हों तो लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि आपके अंदर से मायूसी को खुरच कर निकाले और आपके अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करें। जब आप डरे हुए हों तो आपके डर को भी निकालना है। जब आप बहके हुए हों तो आपको सही रास्ता दिखाना है। जब आप भटके हुए हों तो आपको सही दिशा बताना है, ये जिम्मेदारी है। जब आप पे जुल्म हो रहा हो तो आपके साथ सीना तान के खड़ा होने वाला व्यक्ति ही लीडर बनेगा। जब भी आप पे कोई खौफ या कोई मुसल्लत हो, जब जालिम कोई मुसल्लत हो, जब आप बीमार हों तो आपके इलाज कराने के लिए अस्पताल में जाने की हिम्मत हो, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, आपके लिए मदद करने के लिए जो हमेशा तैयार रहे, वो आपका असली रहनुमा है। चाहे कर्फ्यू लगा हो, चाहे जैसे बुरे हालात हों, चाहे लॉकडाउन हो, जो आपके लिए 2 कदम चलता है वो आपका लीडर है। लीडर में तमाम खुसूसियात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लीडर का मतलब ये है कि जो अपोजिशन का लीडर बन जाए वो सरकार के ख़िलाफ़ भाषण देता फिरे। मज़हब के नाम पर नहीं, जो इंसानियत के नाम पे काम करता हो। बहुत से लोग हैं जो धर्म को ही अपनी लीडरशिप का ज़रिया बना लेते हैं। मैं 10 साल तक चेयरमैन रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन 10 सालों की मेरे इस चेयरमैनी के कार्यकाल में कोई एक व्यक्ति ऐसा आके बता दे कि मैंने कभी भी अपनी पार्टी के होने के नाते या अपने धर्म के होने के नाते कभी किसी में कोई इम्तियाज़ किया हो या छांटा हो या बदले की भावना से कभी कोई काम किया हो तो कोई बता दे। ये तो एक जो लीडर है उसके अंदर ये तमाम खूबियाँ होनी चाहिए। लीडर एक ऐसा होना चाहिए जो हालात से घबरा कर घर न बैठे, बल्कि हालात का मुकाबला करे। क्योंकि जब हम इस ज़िंदगी में हैं, इसी समाज में हैं, तो इस समाज में कभी अच्छे हालात भी आएंगे और कभी मुश्किल हालात भी आएंगे। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जो हमें वोट देते हैं हमें उनके ख़िलाफ़ कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि जब आप गलती करते हैं, जब आप में मेरा कोई चाहने वाला ही गलत रास्ते पर जाएगा तो नेता का फ़र्ज़ बनता है कि उसको भी रोके। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब हम रिश्ते निभाते हैं, जो आपकी दोस्ती और रिश्ते को जो निभा सके, रिश्तों को निभाने के लिए मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। वाक़या मैंने कहीं वीडियो देखी थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की मानी जानी यूनिवर्सिटी है,
उस यूनिवर्सिटी में एक मरतबा एक तहकीक हुई, एक रिसर्च हुई, और रिसर्च उन लोगों पे हुई जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो पढ़े हुए लोग थे, या दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत बड़े ओहदों पे गए, यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, जो माने हुए बहुत बड़े मुल्क के माने हुए साइंटिस्ट बने, या वो लोग जिन लोगों ने कंप्यूटर की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, या वो लोग जो सॉफ्टवेयर की दुनिया में इनकलाब ले आए, ऐसे तमाम लोगों पर ऐसे 20 लोगों को सिलेक्ट किया गया। और उन 20 लोगों में ये रिसर्च की गई कि इनमें से कौन लोग हैं जो अपने ओहदों की इंतहा पर पहुँचे, जो अपनी कामयाबी की इंतहा पर पहुँचे, मगर उसमें से कितने लोग खुश हैं अपने ओहदों पर पहुँचने के बाद, जो संतुष्ट हैं और जो खुश हैं। तो जानते हैं उस रिसर्च का क्या नतीजा मिला? उन 20 लोगों में 2 या 3 लोग सिर्फ ऐसे मिले जो कामयाबी की तमाम मंजिलों को तय करने के बाद, अपने ओहदों की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद भी खुश होने वालों की संख्या सिर्फ 2 या 3 थी। जब उन 2-3 लोगों पर रिसर्च की गई कि आखिर कामयाबी के बाद भी ज़िंदगी में लोग खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारते हैं, तो उस पर जब रिसर्च हुई तो पता ये चला कि जो लोग रिश्ता बनाते हैं, जो लोग रिश्ता बनाते हैं और जो लोग रिश्तों को निभाते हैं, वही लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के बाद भी खुश रहते हैं। मैं ये बात बताकर इसलिए आपको संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबी तो किसी को भी मिल सकती है। कोई भी हादसाती तौर से बड़े बड़े ओहदों पे पहुँच सकता है, मगर उसको कामयाबी नहीं कहेंगे। कामयाबी उसको कहेंगे कि जो आप कामयाबी के बाद भी और नाकामी के बाद भी अगर आप लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं और जिनसे रिश्ते आप बनाते हैं उनके साथ दुख दर्द में खड़े होते हैं और उन रिश्तों को निभाते हैं, तो तब आप एक कामयाब इंसान कहे जाएंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये सवाल जो लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, बल्कि कई बड़े अधिकारियों को भी इस पर आपत्ति होती है कि मैं एक सियासी आदमी हो के इस तरह से कोई चैनल क्यों चलाता हूँ, या कोई अपनी बात आपकी बात के नाम से हमेशा कोई ना कोई आवाज़ क्यों उठाता हूँ। तो इसका बहुत सीधा सा जवाब यही है कि हर शख्स को सवाल पूछने का लोकतंत्र में अधिकार है, और हम जहाँ भी खराबियाँ देखेंगे उन खराबियों को आवाम के सामने, सरकार के सामने और ज़िला इंतज़ामिया के सामने रखेंगे। मगर इससे किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनके मुखालिफ हैं, क्योंकि आप भी जब आवाज़ दोगे तो हम कंधे से कंधा मिलाकर उतनी ही मजबूती के साथ आपके साथ भी चलेंगे जितनी मजबूती के साथ आपकी कमियों को हम आपके सामने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ रहा हूँ कि आप आज की इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हो तो हमारा जो YouTube चैनल है आपकी बात, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और अगर फेसबुक या पेज पे हो तो आप उसको लाइक करेंगे ताकि दूसरों तक ये बात पहुंच सके, और किसी को भी ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि काम किसी का बटा हुआ है। हम इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के एक कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अगर लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ रही है तो हम उधर मुतवज्जा करें। मगर इसका मतलब गलत निकालना या फिर इस नीयत से चुप कराना कि बोलने वालों की आवाज़ को दबाया जाए, तो ये काम ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोग भी इससे सीखेंगे, और मुझे भी जो मेरी कमियाँ हैं, मुझे अगर मेरी कमियों की तरफ आप तवज्जो दिलाएंगे तो उन कमियों को भी मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।